दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन असलियत कुछ ऐसी ही है। क्या दोस्तों देश में भाजपा का कद घटता जा रहा है? पीएम मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है या अमित शाह की जो चाणक्यगिरी है वो धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है? क्या भाजपा पर इंडिया गठबंधन का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है? इन सब चीज़ों को जब ध्यान से आपको मैं बताऊंगा तब आपको हैरत नहीं होगी कि इन बातों में कितना दम है। दोस्तों जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से अपने हाथों में चुनाव कराने की जो बागडोर हाथ में ली, उसको देखकर लग रहा था कि उनको स्थानीय नेताओं पर कतई विश्वास नहीं है। वो ये सोच रहे थे, मोदी, शाह और नड्डा ये सोच रहे थे कि स्थानीय नेताओं के बल पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। लेकिन 1 महीने बाद चुनाव होने में कुल 20-25 दिन ही बाकी हैं। भाजपा को समझ में आ गया कि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा के चेहरों पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। दोस्तों ये बात उनको तब समझ में आई जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जो हालात दिखे उनको, उससे उनकी रूह कांप गई कि अब केवल हमारे बल पर दिल्ली दरबार के चेहरे पर चुनाव जीतना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने जो चुनाव में टिकट वितरण किया उसमें स्थानीय नेताओं की एक नहीं सुनी और मनमाने ढंग से टिकटों का वितरण किया, जिससे कि स्थानीय नेताओं में बगावत हो गई और उन्होंने इस बात का मन बना लिया कि वो इस बार दिल्ली दरबार को सबक सिखा के रहेंगे। दोस्तों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को उन्होंने दरकिनार करते हुए टिकट वितरण किया, 7 सांसदों को जिनमें 3 मंत्री रहे केंद्रीय, उनको चुनाव में उतार दिया। ये बात इस बात को साफ करती है कि केंद्र को, यानी केंद्रीय भाजपा को अब किसी पे कोई विश्वास नहीं है। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि उनके हाथ से बागडोर निकल जाए। यही वजह है कि उन्होंने जो दिग्गज नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनाव में उतार दिया है। उनको लग रहा है कि इनका कद इतना बढ़ता जा रहा है कि ये आगे चलकर पीएम की रेस में शामिल ना हो जाएं। यही डर, इसके अलावा इंडिया गठबंधन का जो डर इनके अंदर समाया है, उसको ये नकार नहीं सकते। इनके कार्यकलापों में ये साफ झलक रहा है कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा के अंदर जो भूकंप या भूचाल आया हुआ है, उसका कारण केंद्र से जो राजनीति की जा रही है उससे स्थानीय नेताओं में बगावत हो रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में जो भाजपा का टिकट प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, उससे काफी लोग नाराज थे। लोग तो पहले भी बहुत नाराज रहे इनसे कि लोग दूसरे दलों से आते हैं, उनको मंत्री और विधायक बना दिया जाता है और जो पुराने नेता हैं वो केवल दरी बिछाने और नारे लगाने तक सीमित रह जाते हैं। एक वर्ग ये भी है। दूसरा वर्ग जो है भाजपा मध्य प्रदेश में, वो शिवराज का है। शिवराज जो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में एक छत्र राज्य कर रहे हैं, उसकी भी असंतोष, उसके कारण भी असंतोष है देखा जा सकता है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। तीसरे हैं महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर 2020 में भाजपा में शामिल हुए और उनके साथ में लगभग 2 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस की सरकार गिरवाते हुए उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई। केंद्रीय भाजपा और केंद्रीय मोदी सरकार इस बात का उनका काफी एहसान मानती है कि उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये बात अलग है कि कांग्रेस और जो क्षेत्रीय
जनता है उन्हें एक गद्दार के रूप में जान गई है कि जो केवल सत्ता मोह के लिए उन्होंने एक चलती हुई चुनी हुई सरकार को गिरवा दिया और गद्दारी करते हुए भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य को इसके मुकाबले में मिला क्या। उनको एक मंत्रिमंडल में एक ऐसा विभाग मिला जिसका कोई काम नहीं है, यानी एयर सिविल एविएशन का जो मंत्रालय उनके जिम्मे है वो एयर इंडिया भी टाटा ग्रुप ने वापस ले ली। अब उनके पास केवल नाम के लिए वो मंत्री हैं, कोई उनकी वक़्त नहीं है। उनको जो चुनाव में ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा उसको सीएम फेस के रूप में प्रदेश लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन भाजपा में जो पहले से जो लंबी सी रेस लगी हुई है कि वो शिवराज चौहान के मुकाबले भी कई नेता शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर को आगे कर दिया। उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी पार्टी के महासचिव हैं, वो पहले से उम्मीदवार हैं पीएम रेस के लिए। इसके अलावा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतने सारे नामों की जो चर्चा चल रही है सीएम रेस के लिए, उसको देखते हुए काफी गुटबाजी आपस में है। अब लोग ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में तो भाजपा के लोग ही भाजपा को हराने जा रहे हैं, यानी भाजपा के जो नाराज लोग हैं, खास तौर से भाजपा जो मध्य प्रदेश में बगावत से जो प्रभावित चल रही है। इसके अलावा आरएसएस जो कि बीजेपी की शीर्ष संस्था कहलाती है, जिसके हुक्म के आगे भाजपा नतमस्तक रहती है, वहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको दिल्ली दरबार वाली भाजपा से कोई लेना देना नहीं। वो आरएसएस के नए संगठन की ओर चल पड़े हैं। ये भी एक भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अब ये सब हालात देखते हुए भाजपा ने अपने जो नीति बनाई थी, चुनाव नीति, उसको बदलते हुए उन्होंने शिवराज चौहान को अब बागडोर संभालने को कहा है, यानी अब शिवराज ही मध्य प्रदेश में बेड़ा पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। जहां एक तरफ शिवराज को पब्लिक के सामने यह कहना पड़ा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मामा को दोबारा आना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब हालात केंद्रीय जो नेतृत्व के कारण उन्हें करना पड़ा। उन्होंने अपनी जो जन समर्थन की ताकत को केंद्रीय भाजपा को दिखाया कि मैं अभी भी चुका नहीं हूं, मैं अभी भी जनाधार वाला नेता हूं। ये बात सही है कि पिछले 18 साल से प्रदेश में शिवराज के नाम का डंका बजता है। भले ही उन्होंने कुछ किया चाहे ना किया हो, लेकिन वो हाई प्रोफाइल नेता नहीं है, लेकिन वो जनता के बीच में एक अपनी पहचान बना चुके हैं। दूसरी चीज, अब राजस्थान की बात करते हैं। भाजपा ने वहां पे भी ऐसा ही केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मिलकर वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को कंडेम करने का पूरा प्लान बनाया। वहां पे भी उन्होंने बगावत के सुर देखने को मिले, यानी जिन लोगों को टिकट मिला उनके खिलाफ में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन किए। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को काले झंडे तक दिखाए गए और भाजपा की जो मंसूबे थे उसमें पानी फेरते हुए जिन स्थानीय नेताओं ने ये हालात कर दिए उनके कि केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। वहां पे भी अब उन्होंने अपने पैर पीछे खींचते हुए ये निर्णय लिया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अब आगे किया जाएगा। यहाँ तक कि जो पोस्टर लगे थे उसमें वसुंधरा को कहीं दिखाया नहीं जाता था, ना किसी खास मीटिंग में उनको बुलाया जाता था। अब ये है कि वसुंधरा के नाम के पोस्टर छप रहे हैं, उसमें वसुंधरा को सबसे आगे खड़ा करके दिखाया गया है। उनको लगा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कहना ही क्या है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से भूपेश बघेल की यानी कांग्रेस की सरकार चल रही है और जनता उनके कामों से बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है। वहां पे उन्होंने 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को बिल्कुल पैदल कर दिया।
रमन सिंह जो 15 साल तक प्रदेश में राज्य करते रहे, ये बात अलग है उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया या न किया हो, लेकिन 15 साल तक उन्होंने राज किया, भाजपा की सरकार चली। और ये आलम था कि उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि डॉक्टर रमन सिंह बिल्कुल नतमस्तक हो गए, सरेंडर हो गए। वो उन्होंने अपनी सीएम पद की जो रेस थी उसमें अपने आप को प्रस्तुत भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने टिकट के लिए भी नहीं कहा। बाद में दूसरी या तीसरी लिस्ट में रमन सिंह को भी उपकृत किया गया और उनको टिकट दिया गया। तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि भाजपा के, वैसे तो पार्टी देश में क्या विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने की पदवी रखती है, लेकिन धीरे धीरे जो हालात होते जा रहे हैं वो भाजपा की कमजोरी को दिखाते जा रहे हैं। 1980 में जो भाजपा बनी और 84 में उसने जो पहला आम चुनाव लड़ा उसमें उनकी केवल 2 सीट थी। हालात इतने बुरे थे और आज जो स्थिति है, आज 2024 में भाजपा बिल्कुल नतमस्तक होती चली जा रही है। कहने के लिए पार्टी सब जगह पर कार्यकर्ताओं के नाम पर है, लेकिन जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आरएसएस जो भी उनकी बैकबोन है, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि पार्टी को सिर्फ ये माना जाता है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, इसके अलावा इनकी पार्टी में कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो कि जिसके नाम पर लोग सहमत हो सके। यानी आप चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने बिगुल बजा दिया था बगावत का, और यही हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि वहाँ पर भाजपा अपने बल पर चुनाव जीत सके। और धीरे धीरे आप चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, साउथ में तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है। और इनके जो कोई भी, केवल यूपी और गुजरात को छोड़ दीजिए तो वहाँ गुजरात में भी, गुजरात का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है। जो इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो भी गुजरात के ना होकर महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा की हालत होती जा रही है, एनडीए अभी तक 4.5 साल तक एनडीए की किसी भी मीटिंग को नहीं बुलाया गया, लेकिन हालात देखते हुए, यानी इंडिया गठबंधन के प्रभाव को देखते हुए, ये भाजपा इतनी भयभीत हो गई है कि उसे लगा कि अगर हमने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो हमारे हाथ में जो सत्ता का सपना देख रहे हैं वो धीरे धीरे निकल जाएगा और आगामी आम चुनाव में पीएम मोदी का जो तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा कितनी सक्षम होती है और इंडिया गठबंधन भाजपा को कितनी करारी मात देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।